दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी ज़रूर ही मिल चुकी होगी मेरे पुराने वीडियोज़ में कि सीएससी पर नई सर्विस ऐड की गई है ओटीएस। तो इस ओटीएस सर्विस में जब आप किसी कंज्यूमर के अकाउंट नंबर को डाल करके उसके डाटा को सर्च करते हैं तो वहाँ पर कई तरीके के उसमें ऑप्शन आते हैं। अगर आप उनमें कन्फ्यूजन में हैं कि किस तरीके के ऑप्शन है, किसमें कितनी छूट है, कितना आपको पेमेंट जमा करना है, कितना बाद में जमा करना है, कब तक जमा करना है, तो ये सभी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो इस वीडियो को देखिए। मैं यहाँ पर आपको एक एक करके हर एक बात बताने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है कि ऊपर जो सर्विसेज हैं इनमें आपको लिखा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी, आपको इस पर क्लिक करना है। इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ओटीएस सर्विस जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ ओटीएस सर्विस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये सर्विस यहाँ पर नहीं दिखती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप मोबाइल की हेल्प लीजिएगा। ओके, अब यहाँ मोबाइल में हम हेल्प लेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मोबाइल में आएंगे और यहाँ पर डिजिटल सेवा कनेक्टर को लॉगिन करेंगे। उसके बाद जैसे आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर एक मुफ्त समाधान योजना, ये यहाँ पर एक पॉपअप आपको दिखाया जाएगा, इसे आपको कर देना है क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद ऊपर जो सर्विसेज हैं इन सर्विसेज को स्क्रॉल करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी हमने कंप्यूटर में किया था। और यहाँ पर जो सर्विस आपको मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप इस सर्विस पे क्लिक कर देंगे, ये रही। ओके, इस पर हमने यहाँ क्लिक कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी की जो सर्विस है ये यहाँ पर खुल जाएगी, जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओटीएस सर्विस। इस ओटीएस सर्विस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 4 डिस्कॉम दिखाए जाएंगे जो कि यूपीपीसीएल के हैं, जैसे कि डीवीवीएनएल, एमवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल और पीवीवीएनएल। अब यहाँ पर जो भी आपका डिस्कॉम हो, डिवीज़न हो, उसे आप सेलेक्ट करेंगे। मेरे में क्या है कि एमवीवीएनएल है तो हम इस वाले को क्लिक कर देते हैं। यहाँ हमने जिसे क्लिक किया तो नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर अकाउंट नंबर पूछ रहा है, ठीक है, सीए नंबर, कंज्यूमर अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर पेस्ट कर देना है या जो अकाउंट नंबर हो वो डाल देना है। डालने के बाद आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे और आप वेट करेंगे कि जब तक ये डाटा यहाँ पर फेच होता है। डाटा जैसे ही फेच होता है तो आप देखेंगे अकाउंट आईडी और जो कस्टमर है उसका नाम, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाएंगी। आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 2 ऑप्शन मिले, एक मिला वन टाइम पेमेंट और दूसरा मिला इंस्टॉलमेंट लिस्ट, ठीक है। तो इसमें आप वन टाइम पेमेंट में पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या है और उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि इंस्टॉलमेंट लिस्ट जो है इसमें क्या है। यहाँ पर पहले तो आप ये समझिए कि टोटल बिल कितना है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है डेट, 8 नवंबर से 30 नवंबर तक जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो सेम ही है, चाहे वो 8 नवंबर से 30 नवंबर हो या 1 दिसंबर से 15 दिसंबर हो या 16 दिसंबर से 30 दिसंबर हो। तीनों में जो 30% रजिस्ट्रेशन अमाउंट है ये आपको सेम ही देना है। आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कराएं, लेकिन अगर आप 8 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो सबसे ज़्यादा आप रुपए बचाएंगे, कितने, 3568 रुपये। ये जो लिखे हुए हैं 3568 रुपये आप यहाँ पर बचाएंगे। अगर आप 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप 3568 रुपये तब भी बचाएंगे। अगर आप 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको फिर 2854 रुपये ही आप बचा पाएंगे। तो आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करेंगे उतना जल्दी आपको फ़ायदा है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सा अमाउंट जमा करना है और कौन सा अमाउंट आप बचाएंगे। आपने 8 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक यदि रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपका जो टोटल अमाउंट है उसका 30% मतलब 2283 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन के समय पर जमा करने हैं। और यहाँ पर लास्ट में 30 दिसंबर तक आपको बचते हुए आपके रुपए हैं 5327, 70% अमाउंट ये आपको 30 दिसंबर तक देना है। और जो यहाँ पर IPSC वेब ऑफ है ये आप बचाएंगे, यहाँ पर बताया गया है 3568 रुपये आप बचा लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर में भी आप 3568 रुपये ही बचाएंगे, लेकिन 16 दिसंबर से अगर 30 दिसंबर के बीच में आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो आप सिर्फ 2854 रुपये ही बचा पाएंगे। तो आपको सीधी भाषा में समझ लेना है कि जो 30% रजिस्ट्रेशन अमाउंट है ये तो आपको जमा ही करना है, 70% जो अमाउंट है ये आपको 30 दिसंबर तक जमा करना है और जो IPSC वेब ऑफ है ये आपका बचेगा। तो टोटल अमाउंट की अगर हम बात करें तो 2283 प्लस 5327 प्लस 3568 ये इतना टोटल बिल है। इसमें से आपको 3568 रुपये छूट मिलेगा, 5327 आपको जमा करना है 30 दिसंबर तक और 2283 रुपये आप तुरंत जमा करेंगे जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए मैं बता चुका हूँ जितनी जल्दी आप कराएंगे उतना ज़्यादा आप रुपये बचाएंगे। इसी तरीके से आते हैं इंस्टॉलमेंट लिस्ट, जो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर हम आते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया है 8 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में, ठीक है,
तो आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 12, पूरा 1 साल आपको थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट जमा करना है। 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाने पर आपको जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो आपकी 474 रुपये पर मंथ की बनेगी, और 30% जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है 2283 रुपये, ये आपको तुरंत ही देना है, और इसमें आप रुपये जो बचाएंगे वो 3211 बचाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कैलकुलेशन करना हो कि टोटल कितना अमाउंट आपको देना पड़ेगा, तो आप कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, आप 474 × 12 करेंगे, जो भी अमाउंट आ रहा है उसमें प्लस करेंगे 2283 और उसमें प्लस करेंगे 3211। इतना जो टोटल अमाउंट है ये आपको पेड करना है। अगर आप 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो सेम रहेगा वही प्रोसेस, आपको 12 इंस्टॉलमेंट मिलेंगी, आपको 12 महीने लगातार 474 रुपये हर महीने जमा करने हैं, 2283 रुपये आपको तुरंत जमा करना है, और 3211 रुपये आपको बचेगा। लेकिन अगर आप 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 12 किस्त तब भी देनी पड़ेंगी, लेकिन किस्त का जो अमाउंट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको 533 रुपये देने होंगे हर महीने, 2283 रुपये तो आपको वैसे भी देने हैं रजिस्ट्रेशन के तुरंत ही 30%, और यहाँ पर आप रुपये बचाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2498। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप कोशिश करिए कि रजिस्ट्रेशन जो आप करवाएं वो 8 नवंबर से 30 नवंबर के पहले आप करा लें। 30 नवंबर से पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लें, जिसमें कि आपका 30% जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है ये आप तुरंत जमा कर दें, 70% आप अगले महीने मतलब दिसंबर 30 तक आप जमा कर दें, और आप जो IPSC वाल्व है ये इतना रुपये आप बचा लेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि जो नया प्रोसेस या नया पोर्टल जो स्टार्ट किया गया है नए अकाउंट नंबर के थ्रू, तो वो आप किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या अमाउंट आपको जमा करना है, कौन सा अमाउंट बचेगा। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था कि जो आपका अकाउंट नंबर है, ये अकाउंट नंबर आपका है 10 अंकों का। इसे अगर आप निकालना चाहें अपने पुराने 12 अंकों के अकाउंट नंबर से तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप उस वीडियो को देख लीजिए। और बाकी आगे आने वाले सभी वीडियो जो कि इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित हैं या UPPCL की वेबसाइट से संबंधित हैं ज़रूर ही आप देखिए, और वो वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका विद्युत कनेक्शन है और आप उसमें अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, या अपने हर महीने की बिल को अपने मोबाइल पर SMS से जानना चाहते हैं, या अपने WhatsApp पर जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा, अपना ईमेल एड्रेस अपडेट करना होगा, अपना WhatsApp नंबर अपडेट करना होगा। ये सभी चीज़ें जानने के लिए, सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको डायरेक्ट हमसे कोई बात करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नवीन CSE पर हमें ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।